सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज है 13 मई 2024। आज के करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विश्लेषण करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है विश्व श्रमिक दिवस, ये 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। और लास्ट है आपका माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। प्रौद्योगिकी दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचान और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। यह टेस्ट भारत की तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसने देश के लिए परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइसलैंड में CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में क्या ली है? शपथ ली है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम में है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यही है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने असम के मुख्य सचिव ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। 1998 में स्थापित अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालय रेंज के निकट स्थित है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जिसमें भारी बारिश की बुराही, दिहिंग और नामचांग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मालदीव से भारत का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। अपनी सेना भारत वापस बुला लिया है। तो तनाव के बीच विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की यात्रा पर आए हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने में संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मालदीव से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो संगीत सिवन एक फेमस फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता थे। देख लीजिए, यही है संगीत सिवन जो अब नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। जितने भी निष्क्रिय खाते थे जो चालू नहीं थे, जो काफ़ी दिनों से निष्क्रिय थे, जिसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा था, उन्हें बंद करने का फैसला लिया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने।
अगला है कि हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इफ़को के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दिलीप संघानी। आपको बता दें कि HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। साथ में यहाँ पे देखिए IVMA के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और रश्मिता झा को NTPC के CBO नियुक्त किया गया है। तो इस सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, यही है आपके दिलीप संघवानी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। तो UN में सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में फ़िलिस्तीन क्वालिफाई हुआ है। कौन क्वालिफाई हुआ है, फ़िलिस्तीन क्वालिफाई हुआ है। देख लीजिए, इसमें जो वोटिंग हुआ उसमें फ़िलिस्तीन के फेवर में 143 कंट्री ने वोट किया, अगेंस्ट में 9, 25 कंट्री अब्सेंट रहा। भारत फ़िलिस्तीन के फेवर में वोट किया। देख लीजिए, 10 मई को यूनाइटेड नेशन UN में फ़िलिस्तीन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग से लाया गया था। भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 193 सदस्य देशों में से 143 ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। इस वोटिंग से फ़िलिस्तीन UN का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ड्रोन दीदी योजना के लिए आपको बता दें कि महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। ये पारित किया है किसने, यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन में जितने भी कैदी जो जेल में बंद है वो अब सेना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो हाल ही में RBI ने R लक्ष्मी कंठराव को क्या किया है, कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। ये है R लक्ष्मी कंठराव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। ये योगदान दिया है भारत ने। किसने दिया है, भारत ने। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ट्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट के 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित कर दिया है। तो आपको बता दें कि बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया गया है डोपिंग मामले में। ये है आपके बजरंग पुनिया, देख लीजिए इन्हें। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन के इसका कारण बताया है। अंतरिम निलंबन के कारण पुनिया को 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भागीदारी खतरे में पड़ गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और लद्दाख के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो आपको बता दें
कि ये आयोजित हुई है लद्दाख में। कहाँ पे हुई है? लद्दाख में आयोजित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट ईंधन का परीक्षण किया है। मिस टीन यूएसए 2023 उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो देख लीजिए। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को नियुक्त किया गया है। काइरेन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। उत्तराखंड सरकार ने पेरू लाओ पैसे बचाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मोलिफो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे का जो करेंट अफेयर के प्रश्न है उन्हें भी रिपीट किया जाए इसी क्लास के बीच बीच में। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें करेंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।